तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास 40 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x। देखिए फंक्शन जो हमारा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x है और चूज़ द करेक्ट आंसर। आप इसके 4 ऑप्शन है, हमने एक सिलेक्ट करना है। तो ये फंक्शन मैनी वन है, वन वन है, ओन टू है, नोट ओन टू है, क्या है? तो चलिए इसका आंसर है वन वन ओन टू। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो है वन वन ओन टू। अब ये वन वन ओन टू आया क्यों, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आया क्यों, ताकि आप पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओ। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3x है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रखता हूँ तो आपके पास 3 गुना 1 3 आता है। आप कहोगे जी हाँ जी आएगा। और अगर मैं -1 रखता हूँ तो 3 गुना -1 -3 आएगा। आप कहोगे जी आएगा, बहुत अच्छा। तो अगर मैं 2 रखता हूँ x की जगह पे तो क्या आएगा, 3 इंटू टू इक्वल टू 6। आप कहोगे जी आएगा। तो इसका मतलब 1 पे इस फंक्शन ने 3 दिया, -1 पे -3 दिया, 2 पे 6 दे रहा है, इसी तरह से -2 पे -6 देगा। हमें यहीं से पता चल रहा है कि हर एक अलग अलग वैल्यू पे ये अलग ही वैल्यू देगा। यानी अलग अलग कोई भी हम डोमेन की कोई भी वैल्यू रखें, क्योंकि देखो ये जो आर होता है डोमेन का होता है, और ये जो रेंज होती है ये वाला आर होता है कोडोमेन का होता है। तो इसमें से मैंने कुछ भी रखा तो इसमें आता है, तो इसमें उसकी इमेज बनती है। तो 1 की इमेज यहाँ पे कितनी बन रही है प्यारे बच्चों, 1 की इमेज 3 बन रही है, -1 की -3। यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये फंक्शन अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू ही देगा। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है, ये 1 1 है, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर 1 1 है तो मैनी वन तो ये है नहीं, इस पे काटा लग गया, और नन ऑफ दीज पे भी काटा लग गया। 1 1 तो है ये, यानी या तो आंसर ये हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है। अब हमने चेक करना है क्या ये ऑन टू है। तो चलिए देखिए चेक करते हैं ऑन टू। देखिए 3 के बाद ये 6 दे रहा है, 1 पे इसने 3 दिया, 1 पे इसने 3 दिया, 1 पे 3 दिया, 2 पे 6 दिया। इसके बीच में क्या रह गया, 3 और 6 के बीच में रह गया 4 और 5। तो चलिए मैं 4 ले लेता हूँ और 3x को मैं 4 के 1 को लिखता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 4/3। तो ये 4/3 एक रियल नंबर है जो इसमें लाई करेगा, इस डोमेन में लाई करेगा। और एक ये जो 4 मैंने लिया था, ये वाला 4 लिया था मैंने, ये लिया था कोडोमेन से। तो यानी अगर मैंने 4 लिया जो वैल्यू नहीं आई थी, उसके लिए मेरे को डोमेन में, इस डोमेन में मेरे को एक एलिमेंट मिल चुका है 4/3। इसी तरह से देखो कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपको वो इधर ना मिलता हो। तो इसका मतलब सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स के लिए हमें डोमेन में एलिमेंट मिलेंगे। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। देखिए अगर कोई हमें ना मिला, कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है, कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाता है कि हमें कोई एक ऐसा मिल जाता है जिसपे हमें ना मिले, तो वो नॉट ऑन टू हो जाता है। तो हमें ऐसा कोई मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 1 1 ऑन टू है। ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों, 1 1 ऑन टू। 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। तो अभी आप इस तरीके को याद रखिएगा। आप इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी जो पेपर में आएंगे उनको कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है 5 - 2x और फंक्शन आर टू आर पे डिफाइंड है। देन द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो इसके लिए आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये जो आपका फंक्शन 5 - 2x है, आपने इसको y के इक्वल लिख लेना है और यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x को हम उधर लेके जाते हैं, y को इधर ले आओ। तो 5 - y इक्वल टू 2x। तो 5 - y/2 इक्वल टू x। तो ये जो x की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों, यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। तो x की वैल्यू को देखो मैं x इक्वल टू लिखता हूँ f इनवर्स y। तो यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है x। तो आंसर में x क्यों है, ये आंसर में x क्यों आया है, क्योंकि अब हम इसको जनरली f
x के लिए, ये एफ इनवर्स y के लिए है ना, तो y को हम x में बदल देते हैं। जहाँ भी आपका y है वहाँ पे x लिख दीजिए, तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा x में। तो ये इसका, इस फंक्शन का एफ इनवर्स फंक्शन ये है। तो आया बच्चों समझ में आपको? आपने करना क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने इसको 5 - 2x को आपने किसके को लिख लेना है, 5 - 2x को, इस 5 - 2x को आपने लिख लेना है y के इक्वल, ये y के इक्वल लिख लेना है। उसके बाद इसको, इस 2x को इधर कर देना है राइट साइड में, तो 5 - y आपका आ जाएगा 2x। उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल दो, 2 जो है इधर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू, ये जो 5 - y/2 आया, ये आपका इन्वर्स फंक्शन ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। a*b = 2a + b/3b। a*b आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो a*b आपको दिया हुआ है 2a + b, यानी इसमें स्टार फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, और आपने निकालना है 3*5, 3*5 आपने निकालना है। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपने a की जगह तो रख देना है 3, a की जगह रख दो 3। तो प्यारे बच्चों आपने a की जगह पे रख देना है 3। देखिए आप a की जगह पे रख दोगे 3, तो 2a × 3 + b की जगह आपने रखना है 5। ये आपका a*b है, तो a की जगह आपने 3 रख देना है, b की जगह 5। तो b की जगह 5 रख दीजिए। 3 × 5 आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11/15, 11/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पक्का आएगा, 100% आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पक्का कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में आपके पास है, आपको बताना है f(x) की वैल्यू आपको दे रखी है, g(x) की वैल्यू आपको दे रखी है, और fog2 निकालना है आपने। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए fog2 कैसे निकालेंगे। fog2 प्यारे बच्चों हम निकालेंगे, fog2 निकालेंगे f(g2), fog2 हमारा होता है f(g2). तो सबसे पहले हम g2 निकाल लेते हैं। तो g2 कैसे निकाल लेंगे, gx में x की जगह पे 2 रख देते हैं। तो जब gx में x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा 3 × 2 + 1, यह आ जाएगा आपके पास 7। तो ये g2 हमारे पास आ गया 7, तो g2 की वैल्यू हमने 7 रख दी। अब ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया f7। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे 7 रख देंगे, तो 7 का स्क्वायर + 2, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 + 2 कितना होगा बेटा 51, 51 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करें स्टार ऑन n डिफाइंड एज a*b = a³ + b³ देन स्टार इज। तो आपने बताना है स्टार क्या है। आपने यहाँ चेक करना है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। प्यारे बच्चों कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करने का एक ही तरीका है कि आप a*b आपका b*a के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए देखिए a*b तो आपको दे रखा है कि a² + b³ है, ठीक है। अब हम b*a निकालते हैं, तो a की जगह पे b रख दीजिए और b की जगह पे a रख दीजिए। इस वाले केस में a की जगह पे b और b की जगह पे a, तो इस तरह से आपने रख देना है। तो देखिए a³ + b³ b³ + a³ के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इक्वल आते हैं, ये इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव तो है। अब हमने करना है एसोसिएटिव चेक। एसोसिएटिव चेक बेटा जब भी करोगे तो चाहे यहाँ पे a² हो, a² + b² हो, चाहे a³ + b³ हो, यह कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होता, तो नोट एसोसिएटिव होएगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एसोसिएटिव में हम इस तरह से क्या निकालते हैं। देखिए ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में हम ये निकालते हैं और राइट हैंड साइड में हम निकालते हैं ये चीज़, ये निकालते हैं। तो जब मैं इसको निकाल लूँगा तो ये कुछ हो रहेगा और ये कुछ हो रहेगा, तो इस वजह से ये एसोसिएटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो है कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो हमारा आंसर होएगा ये वाला बी हमारा आंसर हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। आप इसको करके देखना,
आसान है बिल्कुल। पहले आपने ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, फिर आपने जो आएगा उसका उसके सी के साथ ले लेना है। तो चलिए अब आपके पास एक आइडेंटिटी आई है, फार्मूला है, इसको हम करते हैं। 6 क्वेश्चन। इस 6 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स होता है प्यारे बच्चों, ये याद ही कर लो आप, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। देखो एक्स माइनस का है ना इसमें, तो आप इसको लिख दोगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ये आपने याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन आपके पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ही पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए 7th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इसकी वैल्यू हमने बतानी है, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। कोस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए इसको कैसे लिखोगे आप, कोस इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 होता है π/3, π/3। ये कोस 60 होता है 1/2 होता है, तो कोस 60 को मैंने लिख लिया 1/2, इस 1/2 को मैंने लिख लिया कोस 60। अभी देखो माइनस को हम कोस के केस में अंदर लेके नहीं जा सकते, तो ये माइनस को हटाना ज़रूरी है। ये माइनस कैसे हटेगा, जब हम इसके एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे। तो इसके एंगल को आप पाई में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 2π/3। क्या आ जाएगा 2π/3। और जो 2π/3 है वो होता है 120 के इक्वल होता है भाई। 120 बिलोंग करेगा 0 से 180 को, क्योंकि कोस इनवर्स, जो कोस इनवर्स है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 180 तक होती है। और इसको हमने चेंज भी इसीलिए किया है यहाँ पे, क्योंकि इसकी रेंज में आता नहीं था। और देखिए 2π, जब भी चेंज ना करें, जब भी वैल्यू इसकी रेंज में ना आए तो आप पाई में से माइनस कर दो। ये आपने प्यारे बच्चों याद रखना है, जब भी रेंज में ना आए तो पाई में से आप माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ से माइनस भी गायब हो गया, क्योंकि हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ले आए तो माइनस भी खत्म हो गया यहाँ से। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और पाई में से जब 30 को माइनस किया, 60 को माइनस किया तो 120 आपका आ गया। यानी 2π/3 इसका आंसर आएगा। 2π/3 आपका आंसर आ रहा है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं पहले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है पहले बच्चों, इफ ए सेट ए हैज n m एलिमेंट्स एंड b हैज, देखो ए सेट के हैं m एलिमेंट, b सेट के हैं n एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है आपने, a to b क्या होंगी। तो फार्मूला इसका प्यारे बच्चों ये है, जितने भी a में एलिमेंट होते हैं, जितने भी b में होते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर लो और 2 की पावर में रख दो, तो 2 की पावर m × n इसका आंसर आ जाता है। मान लो आपके पास a में होता 3 एलिमेंट, b में होते 2 एलिमेंट, तो आपके जो रिलेशन में टोटल एलिमेंट्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगी वो 2 की पावर 3 × 2 यानी 2 की पावर 6 बनेगी। 2 की पावर 6 कितना होता है प्यारे बच्चों, 64। तो यहाँ देन रखा है m और n, तो हम 2 की पावर mn ही कर देंगे। तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हम करते हैं प्यारे बच्चों। 9th क्वेश्चन में देखिए, ए फंक्शन f इज सेट टू बी n, कोई फंक्शन f is said to be n dash s of x if f minus x equal to fx। तो जब भी बच्चे देखो x की जगह पे अगर माइनस एक्स रख दे किसी फंक्शन में और वो fx ही आ जाए, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इवन फंक्शन। अगर आपके पास x की जगह पे माइनस एक्स रखने पे माइनस fx आता, तो हम इसको बोलते हैं ओड फंक्शन। तो यहाँ पर आपका आएगा इवन फंक्शन। तो ये हमारा इवन फंक्शन राइट आंसर है। तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 10th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 10th क्वेश्चन हमारा है कोस साइन इनवर्स 8/8 17, और हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू की तरह से हम निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की तरह। देखिए साइन इनवर्स 8/17 को आपने लिख लेना है y के इक्वल। तो साइन y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/17, ठीक है। और अब बाहर हमारे पास कोस है, तो हम इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए साइन का अगर कोस बनाना तो कोस y इक्वल टू होता है आपके पास √1 माइनस साइन स्क्वायर y। होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों, आप कहोगे यस होता है। तो साइन y की जगह पे हम यहाँ रख देंगे, साइन y की जगह पे
17 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस 8 बट्टी 64, 17 को 17 से किया 289 ऊपर रूट। तो 289 में से 64 माइनस किया 225/289 आ जाएगा और रूट, और ये आता है 15/17। क्या आएगा प्यारे बच्चों 15/17। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 15/17। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 15/17, और कोस को कोस कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15/17। जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं सेम टू सेम बच्चे वैसे ही करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है ए डायगोनल 11th क्वेश्चन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए डैश डैश डैश। क्या कहेंगे, फिल इन द ब्लैंक आपके पास आ गया है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाते हैं इस तरह से। स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है। तो चलो मैं 2/2 की लेता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके ये हैं, ये नॉन डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट है मान, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके ये हैं, ये जीरो हैं, ये सारे क्या हैं जीरो हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल वाले। तो मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर देखिए वहाँ यहाँ पे 1 1 होता 1 1 और यहाँ 0 होता, तब तो क्लियरली इसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर 1 1 की जगह पे ना 1 1 ना हो के यहाँ पे 2 3 होता, फिर क्या कहेंगे, तब हम इसको बोलेंगे डायोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे डायोगोनल मैट्रिक्स। ये आपने याद रखना है अच्छे। देखिए डेफिनेशन पूछ रखे हैं मैट्रिक्स की भी इसमें, नेक्स्ट भी डेफिनेशन ही है इसमें। चलिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन में। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट। देखिए किसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स का बोलते हैं जब उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, जब हम उस मैट्रिक्स का क्या लें प्यारे बच्चों, हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उसका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। और अगर नेगेटिव ना आए प्यारे बच्चों तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ओनली, तब स्क्यू नहीं लगेगा इसके साथ, स्क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट में आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12th क्वेश्चन हो चुका है। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन। दो डिटर्मिनेंट आपको इक्वल दे रखे हैं और आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपने क्या करना, देखिए डिटर्मिनेंट का निशान है, मैट्रिक्स का निशान नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए को 6 के इक्वल कर देंगे और ए की वैल्यू 6 निकाल देंगे। नो, ये नहीं काम नहीं करना। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस ऐसे ए स्क्वायर 12 को 3 से किया -36, फिर इक्वल, ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 2/2 के डिटर्मिनेंट को हम इसी प्रकार से सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 36 और अब 18 को 2 से करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा। तो 36 में 36 के 0, ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 36 के इक्वल। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 36 का रूट, 36 का रूट आया तो +-6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहेंगे, देखिए ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर ही होता है प्यारे बच्चों। ये आपने याद रखना है मेरे प्यारे बाबू कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 15th क्वेश्चन में आपने कैसे करना है डिफरेंशिएट। देख डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, साइन ए एक्स प्लस बी का आपने डिफरेंशिएशन करना है। साइन इसको समझना है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ।
साइन यू का अगर डिफरेंशिएशन लिखना होता है आपको कोस यू, और फिर यू का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स। तो u हमारा ए एक्स प्लस बी है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस रूल के तहत मैं आपको बताता हूँ। साइन u का होगा कोस u, तो साइन ए एक्स प्लस बी का कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, कितना आएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन a और b का 0, तो a आ जाएगा साथ में, तो a आगे लिए आ जाएगा a कोस ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन में आपका है इफ एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू 100, इफ एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू 100। देखिए एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू 100 है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। और आपने एक बात याद रखनी है कि भाई एक्स स्क्वेयर वाई, अगर एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों को ही फंक्शन माना जाता है, एक्स और वाई दोनों को ही फंक्शन माना जाता है। तो एक्स का स्क्वायर है और वाई है 100 के, तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं प्यारे बच्चों, तो ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, और प्लस में आएगा प्लस वाई ऐसे एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0। तो हमने निकालना है वाई डैश, इसको हम वाई डैश बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो 2xy को हम राइट साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू -2xy, एक्स स्क्वेयर वाई डैश। तो वाई डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई डैश को फ्री करेंगे यहाँ से, -2xy के डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स स्क्वेयर, और एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -2y बाय में x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास कोई भी आंसर ऐसा नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, डी हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इसके इक्वल है जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 है तो f2 के इक्वल है। यानी ये आपका लिमिट का फंक्शन है और ये कंटिन्यूस दे रखा है आपको। अगर आपको प्यारे बच्चों यहाँ अच्छे से पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन कंटिन्यू होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, और ये भी डेफिनेशन होती है लिमिट x अप्रोच 0 फंक्शन इक्वल टू f0। तो f0 तो आपको 2 दे रखा है, और फंक्शन आपका है साइन की पावर sin 2x और kx, और लिमिट लगा देंगे x अप्रोच 0। तो इस केस में आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें आपने याद रखना है, आपको अच्छे से याद होगा कि लिमिट x अप्रोच 0 साइन x बाई एक्स, ये 1 के इक्वल होता है, बशर्ते कब, जब साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे पड़ा हो। यानी अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2x है और नीचे kx है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह से हमारा ये 2x बन गया है, 2x बन गया। देखिए हमारे पास साइन 2x बाई 2x ये 1 हो जाएगा सारा का सारा, और इसके अलावा हमारे पास बचा है ये 2 बचा है, और इधर 2 बचा है, तो ये 2, और यहाँ पर ये k भी बचेगा नीचे, ये देखिए k भी बचेगा यहाँ पर। तो ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1, 2 बाई के इक्वल टू 2 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2k इक्वल टू k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1। देखिए ये 1 हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log कोसिकेंट x। देखिए log कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई कोस, log u का डेरिवेटिव 1 बाई u, फिर u का डेरिवेटिव। इसी तरह से log कोसिकेंट का 1 बाई कोसिकेंट, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट एक्स। देखिए बच्चों पेपर आपके आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो डेरिवेटिव के जितने फार्मूले हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो इतने सिंपल से क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। देखिए कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आपको पता होगा तभी तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, log u का आपको डेरिवेटिव पता होगा तभी तो आप ये कर पाओगे।
तो डेरिवेटिव के जितने फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। देखिए यहाँ पे कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, एक माइनस बचा है और एक कोट बचा है, तो माइनस कोट एक्स आपका आंसर आ जाएगा। 19th क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन कोज एक्स, वाई इक्वल टू साइन कोज एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और साइन कोज एक्स का हो जाएगा कोस कोज एक्स, साइन कोज एक्स का कोज एक्स, और इस कोज का भी करना पड़ेगा, इस कोज एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस तो इसने क्या कर लिया, आगे लगा लिया, और साइन एक्स को पीछे ही रखा है, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन आपके पास है। 20th क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 100% आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि 100% आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जाएगा। ये करव आपको दे दिया, एक्स की वैल्यू 3 दे दी, तो आपने क्या करना है, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3, और x की वैल्यू को 3 पुट कर देना है, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 27 माइनस 3 यानी 24 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो अब हम 21वें क्वेश्चन पे आ गए हैं प्यारे बच्चों। 21वां क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि 100% इस तरह क्वेश्चन भी आपके पास आएगा पेपर में, पक्का आएगा, श्योर आएगा, आपने इसको कर लेना है, फिर मत बताना कि बताया नहीं था, कि 100% नहीं बताया था। मेरे प्यारे बच्चों इसको कर लो। तो चलिए करते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ मैं आपको, पूरा क्वेश्चन आपको रीड नहीं हो रहा, इधर कर लेते हैं पीडीएफ को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है किसका, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया आपको पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो इसको आर के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर देना है, डी ए बाई डी आर पाई, और पाई तो कांस्टेंट है, आर के स्क्वायर तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2r, डेरिवेटिव आ जाएगा 2r, और आर की वैल्यू क्या रखनी है पहले बच्चों, 5 रखनी है, तो 5 दूनी 10 पाई, तो 10 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, tan x का तो होता है log सीकेंट, लेकिन tan स्क्वायर का कैसे करेंगे पहले बच्चों, आपने इसको आइडेंटिटी लिखनी है इसकी, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। आपको पता है कि tan x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 के। तो सीकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया सॉरी, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ex 23 क्वेश्चन, ex इंटू ई एक्स प्लस सीकेंट। देखिए इसको बिना करे भी आप कर सकते हो, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो, ex fx f डैश x। अगर आपको इसके बारे में पता है प्यारे बच्चों तो आप इसको आराम से कर लोगे। देखिए fx का जो डेरिवेटिव वो f डैश x है, अगर fx का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हो, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर पड़ा हो, ये वाला देखिए, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट आता है ex इंटू एफ एक्स, ये इसका आंसर आता है। तो सेम केस देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर है, सेम केस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये वाला सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा ex इंटू सीकेंट एक्स। तो ex इंटू सीकेंट एक्स इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आपने याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन पक्का फाइनल पेपर में आपके पास आएगा, बड़ा ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसको जो हम करेंगे, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, आइलेट रूल लगेगा इसके अंदर, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक को पहला मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो आइलेट रूल क्या कहता है, आइलेट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस कोस एक्स, फिर माइनस लगाते हैं, फिर हम एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है, और ये चीज़ सेम आपने यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन लिखना होता है। फिर यहाँ पर जो सेकंड टर्म आती है इसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं।
तो देखिए माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। तो आपका आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, माइनस एक्स कोज एक्स प्लस माइनस एक्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है। देखिए किस में है आंसर, इसमें पहले में ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके पास ये आएगा ही आएगा पेपर में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ पर आपने देखना है क्या ऊपर dx के साथ जो 2x है ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का है। आप कहोगे एक्स स्क्वायर का है। अगर मैं कहूँ कि 1 + x² का मैं डेरिवेटिव करूँ तो डेरिवेटिव करूँगा, इसको मैं t मान लूँगा, तो इस 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x और t का हो गया dt/dx, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। या अगर मैं इसको dx के रिस्पेक्ट में भी करूँ, t के रिस्पेक्ट में भी करूँ तो क्या आएगा पता है आपको क्या आएगा। देखिए dx की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x dx = dt। तो देखिए ये जो 2x dx है ये किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। और ये 1 + x² ये t के इक्वल है। इंटीग्रेशन कर दीजिए अब इसका हो जाएगा log t और t की वैल्यू आपने क्या रखी हुई है 1 + x² + c। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया है। तो जब भी आपको लगे कि ऊपर जो है वो डेरिवेटिव पड़ा है, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है नीचे वाले का, तो सीधा आपने नीचे वाला log के साथ लिख देना है, सीधा नीचे वाला log के साथ लिख देना है। तो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन हम करते हैं। 26 a की पावर है तो सीधा फार्मूला ही है प्यारे बच्चों, फार्मूला पूछ रखा है इंटीग्रेशन का। a की पावर mx का इंटीग्रेशन यही रहता है और x के साथ जो भी होता है वो नीचे आ जाता है m, और a जो है वो log के साथ आ जाता है log a + c। ये आपका आंसर। तो ये फार्मूला ही पूछ लिया। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये पूछा है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। तो डेरिवेटिव का उल्टा प्यारे बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन, और हम इसको एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव भी आपका गलत नहीं जाएगा। एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है, या तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा या फिर एंटी डेरिवेटिव भी इसका आंसर सही माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन में एरिया निकालना है आपको एरिया निकालना है 28 क्वेश्चन में। द एरिया बिटवीन द y² = 4x एंड y = 2x। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे पॉइंट्स के, दोनों पॉइंट्स। ये देखिए ये जो y² = 4x है ये आपका पैराबोला है, और कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला है। आप कहोगे राइट पैराबोला है, यस। देखिए पैराबोलाज की आपको पहचान होनी चाहिए, 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं। ये राइट पैराबोला है क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, और ये है आपकी लाइन, ये है लाइन। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2x इसका आ गया 4x² = 2x, नहीं सॉरी, देखिए यहाँ 4x है तो यहाँ 4x था तो 4x आ जाएगा। अब देखिए 4x को आप इधर ले आओ, 4x² - 4x = 0। तो 4x कॉमन निकालते हैं तो आपके पास आएगा x - 1। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो आ जाएगी, आएगी x की वैल्यू 1। तो x की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अगर x की 2 वैल्यूज़ आपके पास आई हैं प्यारे बच्चों, एट x = मैं 0 पे कहूँगा y कितना आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, y निकाल लूँगा y = 2x में, तो y 0 आ जाएगा। देखिए एक तो पॉइंट आपके पास ही आ गया 0 0। अगर एट x = मैं कहूँ 1 पे y कितना है, 1 पे y 2 है, तो एक पॉइंट आपका आ गया ये। तो अगर मैं इसका कर्व ड्रा करूँ, करो प्यारे बच्चों, कर्व ड्रा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट लगाऊंगा 0 0 0 0 पॉइंट ये हो जाएगा, ये 0 0 पॉइंट है, और 1 2 1 2। तो सबसे पहले मैं 0 0 पॉइंट लगा दिया, मैंने ये लगा दिया। दूसरा है 1 पे 2 ये वाला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस पैराबोला को इसमें से गुजार देंगे,
और राइट पैराबोला बना देंगे। राइट पैराबोला की आपको पहचान होनी चाहिए प्यारे बच्चों कि राइट पैराबोला जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपके माइंड में इसकी इमेजिनेशन है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। हमने सबसे पहले क्या करना है इसमें कि सबसे पहले पॉइंट निकालना है, पॉइंट्स को हमने पॉइंट्स को लिख देना है, पॉइंट्स में से ही हमने पैराबोला पास करना है। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है हमने जो एरिया निकालना है, जो लाइन है आपकी लाइन भी नहीं पॉइंट में से गुजरेगी, लाइन इसमें से गुजर जाएगी और आपका ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 0 से लेके 1 तक। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से लेके 1 तक। तो चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट 0 to 1, ऊपर पैराबोला था, पैराबोला में से लाइन वाला माइनस कर देंगे, पैराबोला माइनस लाइन, पैराबोला माइनस लाइन। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ना प्यारे बच्चों, ये देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर इसमें जो है ऊपर की साइड तो ये पैराबोला है, पैराबोला ऊपर है और लाइन जो है लाइन नीचे है, तो पैराबोला में से लाइन माइनस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं पैराबोला में से लाइन को माइनस। आपका एरिया आएगा 0 से 1, पैराबोला माइनस लाइन। पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन करें, देखिए ये पैराबोला है, पैराबोला में से y की वैल्यू आएगी √4x और लाइन की है 2x, लाइन की है 2x। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके 1 तक। तो देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 का रूट कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 का रूट होता है 2 और √x का हम इंटीग्रेशन कर देंगे और ऐसे ही 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 ऐसे ही x की रूट 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया 3/2, पावर एक बढ़ा देते हैं और 3/2 यहाँ पे भी 2 × x²/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये 4/3 बन जाएगा, 4/3 और x की पावर 3/2 कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक। ऐसे x² में भी आपने 0 से लेके 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेट तो कर लिया, वैल्यू पुट करनी रहेगी। तो पहले 1 पुट करेंगे, 1 पे तो 1 ही आएगा और 0 पे 0 आ जाएगी, तो हम 4/3 लिख देते हैं, 1 - 0। ऐसे यहाँ पे 1 - 0, तो 4/3 - 1 आपके पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1/3। इसको सोल्व करके आंसर में आ जाएगा। तो देखिए 1/3 आंसर आ रहा है इसका, 1/3। तो अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लंबा चला गया, वैसे थोड़ा सा 2 नंबर में आपके पास 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पेपर में आपके पास आएगा। ये क्वेश्चन तो आपके पास पक्का है, 100% इस तरह का आएगा ही आएगा। जब भी आपके पास यहाँ पर ये देखिए इसकी फार्मूला होता है, अगर -a2 + a आपका इंटीग्रेशन है और ये जो फंक्शन आपका है ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये ओड है। अब आप कहोगे कि ओड कैसे पता चला, तो ओड कैसे देखते हैं, x की जगह पे -x रख दो, x की जगह पे -x रखा तो क्या आएगा, -x³ cos -x। अब -x³ का आ जाएगा -x³ और cos -x का आ जाएगा cos x। तो देखिए सेम टू सेम वही फंक्शन आ गया, लेकिन माइनस का है, नेगेटिव फंक्शन है। जब भी नेगेटिव फंक्शन आएगा उसको बोलते हैं ओड। तो ये ओड फंक्शन है प्यारे बच्चों, ओड। और ओड का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, जब भी -a2 + a लिमिट दी होगी प्यारे बाबू, आपने इंटीग्रेशन को 0 कर देना है। तो इंटीग्रेशन आ गया 0। तो देखिए 30th क्वेश्चन पे हम आ गए। 30th क्वेश्चन हमारा है सोल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम क्या करेंगे, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है हम dy और dx वालों को अलग अलग करते हैं। तो dx जो है राइट यहाँ डिनोमिनेटर में है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में चला जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, dx के साथ x का फंक्शन होता है, तो ये जो ex है उसको हम इधर ले आएंगे, राइट साइड में ले आएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, dx/,
ई एक्स, डी एक्स बाय एक्स। अब देखिए डी वाई अलग पड़ा है, डी एक्स अलग पड़ा है, डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शन है। हम अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे यहाँ आएगा वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और इसको करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई माइनस एक्स आ जाएगा। तो ई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई माइनस एक्स, और एक्स साथ माइनस बने तो नीचे आ जाएगा प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लियो। ये देखिए माइनस ऊपर लगा दिया है, ई माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन पक्का पक्का आपके पास आएगा 100% की डिग्री पूछा गया है, ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे। ये आपसे वो डिग्री पूछेगा और ये आपसे वो ऑर्डर पूछेगा। तो क्वेश्चन आपके पास है, देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन है, डिग्री बतानी है इसकी, डिग्री और ऑर्डर। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले आप देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव हमने कहाँ पे, कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है इसका वो है 2, और इसी की पावर आपने देखनी है क्या दी हुई है। इसी की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये हो जाती है डिग्री। क्या हो जाती है, डिग्री। तो डिग्री इसकी 1 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वीडियो के अंत तक बने रहो। वीडियो के अंत तक आपको इतने सारे तरीके पता चल जाएंगे क्वेश्चन को करने के कि आप 40 में से 40 नंबर तो पक्का ले लोगे। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा धैर्य बना के वीडियो को देखना है। तो देखिए हम क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 क्वेश्चन है। ये बैग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया कि बैग के अंदर 10 तो है वाइट, 10 वाइट बॉल हैं और 15 है ब्लैक, 15 ब्लैक है, और इस बैग में से हमने एक बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकाले हैं। 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाल रहे हैं इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस पूरे बैग में से हमने 2 balls निकालनी है और एक के बाद एक बाल निकाल रहे हैं। जब एक बाल निकाल लिया है, तो जब दूसरी बाल निकाल लेंगे तो पहली बाल जो निकाली गई थी उसको हमने वापस नहीं रखा है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या कहता है कि हमने जो पहली बाल निकाली वो बाहर ही रहेगी, उसको हम अंदर नहीं रखेंगे। तो अगर मैं कहूँ पहली बाल हमने हमारी निकली वाइट, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 10 वाइट है और टोटल है हमारी 25, तो पहली वाइट की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। अब ये वाइट हमने अंदर नहीं रखी तो टोटल में एक कम हो गया। नेक्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी 24 में से बताएंगे, और ब्लैक की बतानी है तो ब्लैक तो 15 ही है, ब्लैक हमारे पास 15 ही है, तो 15/24। अब इसको आप काट लीजिए, 5 दिए 15, 5 पंजा 24, 25, और 2 पंजे 10, ये 12 से कट गया, 5 से 5 के 3 से 4, 12 पे काट दो तो आपके पास आ जाएगा 1/4। 1/4 आपका आंसर। तो ये काटना देखो, काट तो आप लोगे ही, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को देखते हैं पहले बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल, पी ए दे दिया आपको, पी बी दे दिया, पी ए बटा बी निकालना है। तो पी ए बटा बी निकालने का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब उसने प्यारे बच्चों आपको कहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट अगर होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं अलग अलग से, पी ए इंटू पी बी, और नीचे पी बी पड़ा ही है, तो पी बी से पी बी कैंसिल, बचा क्या पी ए। तो पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू है 0.3, तो 0.3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में पक्का आने वाला है। तो देखिए जो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने भेजा है, हरियाणा बोर्ड का, ये बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने बताने की कोशिश की है आपको कि इस तरह के आसान से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब जो बच्चा इस बात को समझ गया तो वो इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन की आप तैयारी करते रहें तो पक्का गारंटीड है कि 40 में से 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और मेरे साथ बने रहिए। इनको मैं आपको आंसर ही नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आया कैसे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आप 40 तरीके तो सीख जाओगे, अगर आपने पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन से, ध्यान से वीडियो को देखा है और सुना है। तो प्यारे बच्चे बने रहिएगा, और नेक्स्ट पेपर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसके भी 40 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर आने तक हम प्रैक्टिस ही करेंगे, एक नंबर के बता रहा हूँ। उसके बाद जो वीडियो आएंगी वो 2 नंबर की भी आएंगी और 4 नंबर की भी आएंगी। अब देखिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको सीखनी है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है तो टाइम तो लगता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
34 क्वेश्चन पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, ए और बी इंडिपेंडेंट दिया हुआ है और पी ए नोट बी की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या दिया प्यारे बच्चों, आपको निकालना है पी ए एंड लगा हुआ है। देखिए एंड जब भी होता है तो इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन बी नोट, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू मैं प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिपेंडेंट बताया हुआ है तो इंडिपेंडेंट तो पी ए इंटू पी बी कर लेंगे, पी ए इंटू पी बी बार। अब पी ए तो हमें पता है कितनी है, पी ए कितनी है 0.3, लेकिन पी बी पी बार नहीं पता, मतलब नोट भी हो गया है। अगर हमें पी बी पता है तो नोट की हम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी कर लेंगे, यानी पी बी को हम अगर एक में से माइनस कर दें तो आपके पास नोट की आ जाती है। तो 0.3 और 0.6 को आप एक में से माइनस करोगे तो 0.4 मल्टीप्लाई में कर लीजिए तो कितना आएगा आपके पास 0.12 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। देखिए जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पेपर में आपसे यही पूछ लेगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताओ किसके इक्वल होएगा। तो आपने बिल्कुल आसानी से लिख देना है प्यारे बाबू पी ए इंटू पी बी, ये फार्मूला होता है इंडिपेंडेंट का। तो यहाँ पे यही पहला केस हमने यहाँ पे किया है। देखिए अगर अब आप कहोगे हाँ बार तो है नहीं, देखिए बार चाहे दोनों पे भी होता तब भी इंडिपेंडेंट का रूल दोनों पे लगेगा ही लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अगर यहाँ बार होता तो यहाँ भी बार आता, ठीक है। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। देखिए जो डाई फेंकी गई है वो पेयर ऑफ डाइज है, मतलब एक डाई नहीं भाई, दो डाइज फेंकी गई है, हमें दो डाइज फेंकी है, एक और दो डाइज फेंकी गई हैं, एक डाई दो डाई फेंकी है और दोनों पे वो किसकी बात कह रहे हैं आने को। देखो तो जब भी हम दो डाइज फेंकेंगे प्यारे बच्चों, तब भी दो डाई फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 आएंगे, ये तो आपको पता है। अब किसके आने की बात कर रहा है, प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। अब प्यारे बच्चों मेरे को आप ये बताओ कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह चलता रहता है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर होते हैं इनमें केवल इवन एक ही होता है, इवन केवल प्यारे बच्चों सभी प्राइम में एक ही है हमारे पास 2। उसने कहा 2 आना चाहिए ऑन ईच डाई, 2 आना चाहिए ऑन ईच डाई, हर एक डाई पे 2 आए। तो आपने क्या करना है, देखिए 2 की बात कर रहे हैं इस तरह से, ये आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही होता है इन 36 में, तो एक ही केस है तो एक ऊपर लगा देंगे तो 1/36 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आगे 36 क्वेश्चन करते हैं। 36 में क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड। कोई स्पेड ड्रा करें। स्पेड क्या होता है बेटा, हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते को बोलते हैं स्पेड। ऑन ईच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ड्रास, और 2 कंसेक्यूटिव ड्रा का मतलब होता है कि हम एक के बाद एक पत्ता निकाल रहे हैं फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड। अच्छे तरह से फैंडी ताश की 52 पत्तों में से हम एक के बाद एक 2 पत्ते निकालेंगे, और कौन से निकाल रहे हैं, स्पेड के। स्पेड यानी हुक्म। तो देखिए चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला पत्ता जो है हमारा, पहला पत्ता हमारा निकला है स्पेड का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई स्पेड की, स्पेड के होते हैं 13, टोटल है 52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। तो हम मान लेते हैं सेकंड पत्ता निकाल रहे हैं, सेकंड पत्ता बी है और बी हमने निकाला है वो भी हुक्म का ही निकाला है, स्पेड का निकाला है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है प्यारे बच्चों। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में क्या होगा कि जो आपने ए निकाला था वो अंदर नहीं रखना, तो एक पत्ता कम हो गया, एक पत्ता टोटल में से कम हो गया तो 51 नीचे आएगा और 12 ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि 13 में से भी एक कम हुआ है, स्पेड का ही कम हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों की, तो 13/52 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13/52 गुना 12/51। अब काट लो, 13 कम 13, 13 चौके 52, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 7 21, 4 से 4 कैंसिल, 1/17 आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर ए एंड बी इज 0 देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एंगल जो है यानी थीटा की वैल्यू 0 है, एंगल 2 वेक्टर के बीच का 0 दे रखा है और ए डॉट बी बताना है आपने।
तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी का फार्मूला प्यारे बच्चों ये होता है मोड ए मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू है 0, तो कोस 0 होता है 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप लिखोगे ए सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को लिखोगे बी सिंपल, तो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किया ए बी आ जाएगा, तो ए बी इसका आंसर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर का है। वेक्टर क्वेश्चन आपको आपके बहुत ही बढ़िया रहेंगे, वेक्टर क्वेश्चन आपको पूरा बहुत ही अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो चलिए वेक्टर क्वेश्चन करते हैं। ए दे दिया, बी दे दिया, और कहता है कि 3b प्लस ए निकालो। 3b प्लस ए का मतलब बी को पहले 3 से गुना करो। बी को जब 3 से गुना किया तो कितना आया पहले बच्चों, बी को 3 से गुना करेंगे आपके पास आएगा -3i प्लस 15j, और ए इसमें ऐड कर दो, 3i प्लस 2j इसमें ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो 3i 3 कैंसिल, आपके पास आएगा 17j। तो आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 17j, मिस प्रिंट हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन प्रोजेक्शन ऑफ i। तो जब भी प्रोजेक्शन की बात करेगा, ये मान लो हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, प्रोजेक्शन पूछा है ए का बी के ऊपर, तो ए का बी के ऊपर फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय में ए का बी का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। तो चलिए ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, i माइनस जे डॉट i प्लस जे, और b का मैग्नीट्यूड यानी i प्लस जे का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। तो इसको y से i किया 1, j को j से किया 1 आ गया, और i प्लस जे का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 0/2 √2, 0/2 होता है 0, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन इसका है ये वाला, ये लास्ट क्वेश्चन 40। अभी आपको बड़ा करते हैं, अभी दिखाई देगा, बड़ा हो गया है। चलो अभी करते हैं इसको क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं नीचे। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को रीड करिए पहले बच्चों। देखिए डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, डायरेक्शन को साइन आपको दे रखे हैं 2 लाइंस के डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं। ये है, एक ये है और एक ये है, डायरेक्शन को साइन है, यानी L1 M1 N1, और ये है L2 M2 N2। 2 डायरेक्शन को साइन आपको लाइन के दे रखे हैं, और आपको एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये फार्मूला होता है। तो चलिए L1 L2 यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 को -2 से किया -6 आ गया, और 2 को 1 से किया 2 आ गया, 4 और 6, 6 में से 0, तो cos थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 पे होती है प्यारे बच्चों। तो 90 आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 1 घंटे में क्वेश्चन हुए हैं। वैसे 1 घंटा लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको समझाए भी हैं। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम तक मैं बना रहूँगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ऐसे ही एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आप जितना ज़्यादा हो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब हम इसमें एक पेपर और है, सैम्पल पेपर, उसको भी हम करेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके पास कल आएगी, कल मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो आपके पास पेपर में ऐसे आएंगे। मेरा पुनः निवेदन आपसे है प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि ये क्वेश्चन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आपके 40/40 नंबर आने वाले हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन के बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा 2-2 नंबर के भी लेके आऊँगा, और 4-4 नंबर के लिए भी लेके आऊँगा। तो पक्का क्वेश्चन उन्हीं में से स्टेप के आएंगे, और आप बहुत सारे तरीके भी सीख जाएंगे। देखिए आपको वीडियो देखोगे, ये तो नहीं है कि आप नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए इतनी देर तक। 1 घंटा आपने दिया, बहुत ही अच्छी आपकी मेहनत है जो आपने 1 घंटा दिया। आपकी मेहनत रंग लाएगी। धन्यवाद।